गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और एक दो प्रॉब्लम बचे हैं जिसको हम लोग लोकेशन ऑफ रूट में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो नया क्वेश्चन लाए हैं ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन से ही सिमिलर है बच्चों। यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग को बताने फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एवरी सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज ए सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस वन। तो बच्चों हम जब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में तो हम लोग के माइंड में क्या रहा है कि सबसे पहले डायग्राम हम लोग को क्या मिलना चाहिए। तो हम लोग अगर डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं ना तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि 1 से 2 तक x की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, 1 से 2 तक जो भी x की वैल्यू होगी उसके लिए हम लोग का ये इनइक्वालिटी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 तो ये हम लोग को नेगेटिव देना चाहिए कहां पर, 1 से 2 के बीच में। तो हम लोग अगर ये काम करें कि हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक ड्रॉ करें जिसमें 1 से 2 के लिए नेगेटिव आ रहा है तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बन सकता है बच्चों, ध्यान से देखो, है ना। यानी कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि क्वाड्रेटिक हम लोग का नेगेटिव जो है 1 से 2 के बीच में दिखना है। ठीक है, हमें इसके बाद क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या आ रही है इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि 1 से 2 के इंटरवल में क्वाड्रेटिक जो है वो नेगेटिव साइन देना चाहिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जो डायग्राम है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 से 2 तक का जो इंटरवल है बच्चों वो क्या आ रहा है, रूट्स के बीच में, है ना। तो अब याद करो कि वो कंडीशंस लोकेशन ऑफ रूट में जब कोई इंटरवल रूट्स के बीच में लाइज करते तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करते थे बच्चों। पहला, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि m स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 और यहां से m ग्रेटर देन 2 और m लेस देन -2। ठीक है, एंड सेकंड, अगर मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग का 1 और 2 दोनों नंबर जो हैं वो हम लोग का रूट्स के बीच में आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक की वैल्यू और 2 पे भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हम लोग को नेगेटिव मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब हम यहाँ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि f ऑफ 1 नेगेटिव एंड f ऑफ 2 ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो f ऑफ 1 नेगेटिव यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस m प्लस 1 लेस देन 0 यानी m ग्रेटर देन, एक ये आ गया। दूसरा f ऑफ 2 नेगेटिव होगा यानी 4 माइनस 2m प्लस 1 लेस देन 0 यानी कि m ग्रेटर देन 5/। ठीक है, अब ये चीज के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो हम लोग का क्वाड्रेटिक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर वर्टेक्स की पोजीशन की बात नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो किधर भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है 1 से 2 का बीच का जो भी नंबर है वो इसके बीच में लाइज करना ही चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर तीनों को यानी कि हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो -2 2 और 5/2। तो ये कह रहा है कि भाई हम लोग का ये 2 से बड़ा -2 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है 5/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर फाइनल इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हम लोग का ये रीजन मिलने वाला है यानी m ग्रेटर देन 5/2। तो बच्चों ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखो कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया। बस लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन याद रखो, चीजें बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात यह कि चीजों को समझना, जैसे यहाँ पर कहा था कि x की वैल्यू 1 से 2 हम लोग का सोल्यूशन होना चाहिए इस इनइक्वालिटी का। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 1 से 2 का जो इंटरवल है बच्चों वो हम लोग का इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में आना चाहिए। बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यही था, 1 से 2 का जो इंटरवल है वो रूट्स के बीच में आना चाहिए। ये इसी पे बस हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट दोनों का मिक्स है बच्चों, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमें दिया गया है कि एक पैराबोला है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस x माइनस। ठीक है, और फिर कह रहा है कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं m जिसपे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है भाई। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर, और ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन।
तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का ही है, बस इसमें एक चीज जो यूज किया गया है वो है क्वाड्रेटिक नेचर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें इस पॉइंट पर लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे ये देखेंगे। और अगर मान लो कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या है भाई, इस लाइन के पैरेलल आ रही है। तो इस लाइन का पैरेलल, इसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वही लाइन का स्लोप होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2, सिंपल। ठीक है भाई, तो ये हो गया m। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग इस पॉइंट पर टेंजेंट लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक ही वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिख ले पॉइंट और स्लोप के थ्रू, और फिर हम उस टेंजेंट को यानी उस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करें और तब हम यहाँ चीजों को फाइंड आउट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले। ठीक है, मैं इसको एक अलग अप्रोच से बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि कोऑर्डिनेट का अप्रोच अलग होता है, मैं इसको एक अलग अप्रोच से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस ए माइनस 2। ठीक है, स्लोप कितना है भाई 2x माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग का जो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर वो कुछ आ जाएगा प्लस a माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का जो लाइन है ना वो टेंजेंट है इस कर्व पर। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर मैं कर्व बना रहा हूं, ठीक है, जैसे ये हम लोग का पैराबोला ही, और मैं कह रहा हूं कि एक लाइन इसको टेंजेंट है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व किया जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक रूट मिलने वाला है। इसका मतलब जब हम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर तो हम लोग को यहाँ पर जो है सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी लाइन कर्व को टच करती है तो वहां पर दोनों पॉइंट यानी कि जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं वो कॉन्साइड कर जाते हैं, इसलिए हम लोग को सिर्फ एक रूट मिलेगा। यानी कि अगर मैं फर्स्ट को इसके साथ सॉल्व करूं तो डेफिनेटली ये x का क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन x का क्वाड्रेटिक भले ही हो लेकिन इसका रूट एक ही होगा। यानी कि हम उस क्वाड्रेटिक कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स हैं रियल और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या है, हम लोग इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो 2x प्लस ए माइनस 4 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब इसको हम लोग देखते हैं तो ये देखो ax स्क्वायर और ये हम लोग आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक है ना ये एक्चुअली में लाइन और कर्व का कंबाइंड है, तो इसका मतलब इसके सिर्फ एक रूट होने चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन टेंजेंट है तभी हम लोग बात कर रहे हैं रियल और इक्वल की, लेकिन अगर मैं कहता कि भाई ये हम लोग का कॉर्ड है तो हम लोग ये कहते हैं कि यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि d जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो d 0 होगा यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस यानी प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4a इक्वल टू 0। सिंपल सा दिख रहा है भाई, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हम लोग का 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो देखा बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ना एक अलग तरीके से अप्रोच किया। मैंने ये कहा कि एक लाइन जो है वो हमारे कर्व को टच कर रही है और इसको हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखी, फिर लाइन को कर्व के साथ सॉल्व किया। तो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व को अगर हम लाइन के साथ सॉल्व करते हैं और मैं ये कह रहा हूं कि वो लाइन टेंजेंट है तो हमेशा ध्यान रखना उसका रूट रियल और इक्वल होगा।
तो रियल और इक्वल की कंडीशन जैसे ही आप यहाँ पुटअप कर जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप पुटअप करोगे आपको वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। यानी कि मोर और लेस आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक ही चीज अप्लाई करना था, सॉल्व करना और d इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो इसी से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व है। हालांकि जब हम इसको कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे बच्चों तो उसका अप्रोच अलग होगा, सॉरी कोऑर्डिनेट से, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेट में हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं पैराबोला पे। तो चूंकि मैंने अब इसको डिस्कस नहीं किया है तो इसलिए मैं इस चीज को अप्रोच नहीं लगा रहा हूं, बस आपको चीजों को समझा रहा हूं कि कोई लाइन अगर टेंजेंट है कर्व पे तो इसका मतलब होता है कि वो लाइन उस कर्व को टच करती हुई दिखेगी, और टच करने का मतलब है दोनों के बीच का जो सोल्यूशन होगा वो एक ही सोल्यूशन है, यानी रियल एंड इक्वल रूट्स की हम बात करें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर लोकेशन ऑफ रूट को बच्चों कंप्लीट करते हैं। और आई थिंक हम लोगों ने बहुत से अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए लोकेशन ऑफ रूट्स में, और ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा होगा। इन द टॉपिक जब हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर करूंगा एक सेशन, ताकि आप लोग को एडवांस में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जो भी डीपीपी हम लोग प्रोवाइड करेंगे बच्चों आप उसको अच्छे से देखना, उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं और आई थिंक वो सारे डीपीपी आपसे सॉल्व भी हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ क्वाड्रेटिक में, वो टॉपिक जो है हम लोग का दिख रहा है वो टॉपिक है बच्चों एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। आखिर किसी भी क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम या मिनिमम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम मिनिमम की, तो इसमें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चीजों को समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो भी चीजें होंगी उसको मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पहले आप लोग को उसका एक इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक के बारे में। तो बच्चों जब हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, तो बच्चों यहां पर हम दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए करेंगे। दूसरा हम लोग जो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालेंगे वो हम इंटरवल के लिए निकालेंगे, यानी फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो आपके माइंड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि बिलोंग्स टू आर के लिए रेंज अलग मिले और किसी इंटरवल में अलग मिले। तो ये चीज मैं आपको एक यहां पर एग्जांपल से समझा रहा हूं, उसको देखो आप। जैसे मान लो कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये बताओ कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक की रेंज फाइंड आउट करनी है तो हमारे माइंड में क्या रहेगा कि भाई इस क्वाड्रेटिक में मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा, हमें तो एग्जैक्टली वही चीज फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है बच्चों वो एक्चुअल में क्या होता है, वो ये चीज एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, ये आगे एक्सटेंड कर रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो कोई भी क्वाड्रेटिक में अगर हम x को इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी, x अगर इन्फिनिटी रखोगे आप, ठीक है, तो पूरा क्वाड्रेटिक जो है ना वो भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इसका मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो आएगी क्वाड्रेटिक में, या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा तो माइनस। अब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वो हम लोग का ए के साइन पर डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो पूरा क्वाड्रेटिक प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और अगर ए नेगेटिव है तो पूरा क्वाड्रेटिक माइनस इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो एक क्वाड्रेटिक ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम लोग एक्स को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अगर मैं यहाँ सेकेंड कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, दिस वन, तो यहाँ पर आपको लग रहा हो कि x को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आप यहाँ पर x को जैसे बढ़ाओगे तो ये इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता हुआ दिख रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये चीज हो रहा है कि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं बच्चों तो x पॉजिटिव इन्फिनिटी रखने पर ये पूरा का पूरा जो है वो हम लोग का माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है।
तो एक चीज ये तो होगी कि इस क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जो होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन मिनिमम की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर एक मिनिमम दिख रहा है ना, ये एक मिनिमम पॉइंट दिख रहा है, तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक में हम लोग का एक मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद तो पूरा कर हम लोग का नीचे ही है, ऊपर तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब इस यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम दिख रहा है। तो ये दो चीज हमने ऑब्जर्व किया। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज निकालो, तो आपको सिर्फ इतना लगेगा कि भाई x की सारी वैल्यू के लिए यही मिनिमम हो सकता है और कुछ मिनिमम नहीं हो सकता है ना। और अगर x की सारी वैल्यू के लिए मैक्सिमम निकाले तो यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और कोई मैक्सिमम नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यहां पर जैसे ही रेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है, रेंज की बात कर रहा हूं, जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और हम लोगों ने यहां पर एक इंटरवल ले लिया दिस मान ए से बी, तो हमने कहा कि भाई इस रेंज में या इस इंटरवल्स में हम लोग को क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर जो रेंज आना चाहिए वो यहाँ पर मिनिमम आना चाहिए और यहाँ पर मैक्सिमम आना चाहिए, है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि हम लोग का जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पर हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू लिमिट कर दी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि किसी फंक्शन में x को अगर आप कंस्ट्रेंट कर दो, उसके डोमेन को कंस्ट्रेंट कर दो, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसका जो रेंज है बच्चों वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह क्वाड्रेटिक में भी है कि x की सारी वैल्यू के लिए तो एक ही मिनिमम है या एक मैक्सिमम है, लेकिन जब रेंज की अगर हम बात करें कि भाई एक पर्टिकुलर इंटरवल में रेंज निकाल रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई हम लोग को सिर्फ ना यही दो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइंड हो रहा है, यानी कि यहां मिनिमम मिल रहा है और यहां मैक्सिमम। तो यही एक्चुअल डिफरेंस है बच्चों यहां पर कि किसी क्वाड्रेटिक का रेंज अगर हम सारी x की वैल्यू रियल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, और अगर इंटरवल्स के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा। ये बेसिक हम लोग का डिफरेंस है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी क्वाड्रेटिक में मिनिमा ही क्यों एग्जिस्ट कर रहा है या मैक्सिमा ही क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक मतलब पूरी तरीके से, ठीक है। प्रॉब्लम के साथ भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का बच्चों लेक्चर इतना ही है। आप लोग सभी चीजों को अच्छे से देखना और जो भी डीपीपी है इसको बनाना। तो इसके साथ ही हम लोग का लेक्चर आज कंप्लीट होता है। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।